भाई और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मुझे आज खुशी हो रही है। जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था, भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए, और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा, आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी, दे आबादी के अंदर ये भूमि, और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी। और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता, आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है।
जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था, और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर, ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक दुकान खरीदने में एक व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगा देता है, और कई बार तो वो दुकान खरीद भी नहीं पाता, परंतु इस दुकान को अपना करने में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ही उसे देना पड़ेगा। हमने इन दुकानों को कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये सरकार ने किया है, ताकि वो कलेक्टर रेट के ऊपर इन दुकानों को वो अपने नाम करा सकें। जो दुकानें, जैसा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी दुकान के अंदर किराएदार के रूप में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टर रेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आप सबको ये बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। उनके जीवन को सरल करने का काम अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया। हमने ये निर्णय भी लिया कि पूर्व की सरकारों ने एक योजना 100 गज प्लाट की दी थी, उनको न कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो लोग घूमते थे। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उनको कागज भी देंगे और उनको कब्जा भी देंगे। और लगातार हमारी सरकार जब ये कार्यक्रम सोनीपत के अंदर किया, 5670 लोगों को हमने वहां पर उनको कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम किया। और उससे अलग हमने ये भी निर्णय किया कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस गांव के अंदर पंचायत की भूमि भी नहीं है और उनको भी 100 गज का प्लाट चाहिए, तो ऐसे 20,000 लोगों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम भी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्होंने 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस अवसर के ऊपर संकल्प लिया कि हम जो 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, उनके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। और वो सोलर पैनल जब लगेगा तो उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और भाइयों, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कुछ पैसा वो केंद्र सरकार देगी और कुछ हम स्टेट के लोग देंगे, उसके ऊपर 1 लाख
10,000 रुपए का खर्चा 2 किलोवाट के पैनल के ऊपर आता है। और हमने ये निर्णय पिछले दिनों किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देगी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर वो सोलर पैनल वो लग जाएगा। प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना ये बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया और हमने हरियाणा के अंदर इसका शुभारंभ किया। हमने कहा कि हम पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगवाएंगे। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके छत के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएगा। और भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बना करके हैप्पी योजना के माध्यम से उनको एक कार्ड देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है तो उसका किराया ना लगे, 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। वो हैप्पी कार्ड देने का काम 84 लाख लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। इसका भी लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 2 किलोवाट का जिस परिवार का कनेक्शन है उसका जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका बिल नहीं आएगा। अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाता है और उसको कोई यूनिट खर्च नहीं होती तो उसका 0 बिल आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई भी जिनके काफी बेनिफिट्स रुके हुए थे, हमने उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर जो उनके लाभ थे वो पहुंचाने का काम किया है। लगभग 80 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो कई निर्णय लिए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार देने की बात है। एक गरीब माँ का बेटा जिसके पास नौकरी के लिए 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियों से नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लाई है और ट्रांसपेरेंसी का असर ये निकला कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों के हित में वो लगातार निर्णय लेकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आज यहाँ GMDA के अंदर आज 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शुभारंभ भी किया है, आज उनका उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। आज ऐसी 273 करोड़ रुपए की लागत की ये 37 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 259 करोड़ रुपए की लागत के 75 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं।